और महारानी कैकेयी कुपित अवस्था में पहुंच जाती हैं कोप भवन। आभूषण इधर से उधर फेंक अपने द्वंद को नया रूप देती हैं। उस क्रोध को देखकर देवता भी कांप जाएं। आखिर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? और महाराज दशरथ क्या महारानी कैकेयी के इस रूप को सहन कर पाएंगे? मेरा राम अयोध्या का राजा होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा जब मैं राम को युवराज बनते हुए देखूंगा। ये आभूषण इस पर तो राजसी चिन्ह अंकित है। कौन है यहां? कौन? महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी, आप यहां बैठी हैं। यहां इतना अंधेरा क्यों है? और महाराज, अयोध्या में इतना उजाला क्यों है? वही तो मैं आपको बताने के लिए आया था। और आप यहाँ ये आभूषण बिखराए आप यहाँ इस तरह बैठी हुई हैं। क्या बात है महारानी, क्या आपका किसी ने तिरस्कार किया है, किसी ने अपमान किया है? आप हमें बताएं, हम अभी उसे प्राण दंड दे देंगे। और अगर आप कहें तो हम प्राण दंड दिए हुए को जीवन दान भी दे देंगे। आपके एक इशारे पर हम कंगाल को धनवान और धनवान को कंगाल बना सकते हैं। जहां तक भी ये सूर्य चक्र घूमता है वहां तक हमारा ही आधिपत्य है। परंतु महारानी, हम और हमारे सभी सेवक आपके ही तो अधिकार में हैं। महारानी, आपके इस तरह रूठने का कारण क्या है? आप हमें बताएं। महाराज, ना तो मैं किसी के द्वारा अपमानित हुई हूं, ना ही किसी के द्वारा निंदित हुई हूं। मेरा तो बस एक अभिप्राय है जिसकी पूर्ति मैं आपके द्वारा चाहती हूं। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं महाराज, तो पहले आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी। उसके बाद ही मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी महाराज। बस इतनी सी बात? तो हम अपने सभी सत्य कर्मों की सौगंध खाकर कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेम हमें राम से है। उसके बाद संसार में यदि हम सबसे अधिक किसी से भी प्रेम करते हैं तो वो आप है महारानी, आप। हम आपकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, आपकी सौगंध खाते हैं। आप जो मांगेगी हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। मांगिए महारानी, मांगिए। आप क्या मांगना चाहती हैं? महाराज, अभी तो आपने कहा कि आप सबसे अधिक प्रेम राम से करते हैं, तो आप मेरी नहीं राम की सौगंध खाइए महाराज। महारानी, हम सूर्यवंशी हैं। हमने यदि एक बार कह दिया कि हम उसे पूर्ण करेंगे तो करेंगे। आप मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? मैंने भी कहा महाराज, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे नहीं कहूंगी।
ठीक है महारानी, हम ही झुक जाते हैं। मैं चक्रवर्ती सम्राट अजपुत्र दशरथ चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये कहता हूं कि कहा एक बार जो मैंने वही अंतिम कथन होगा। सौगंध राम की है मुझको, नहीं मिथ्या ये वचन होगा। मांगिए महारानी, मांगिए। महाराज, आप मांग मांग तो बहुत करते हैं, परंतु देते वेते कुछ नहीं। आपने ही कहा था 2 वर देने को, परंतु महाराज अब मुझे संकोच है कि वो वर मुझे मिलेंगे या नहीं। महारानी, आप कौन से 2 वरों की बात कर रहे हैं? वृद्धावस्था के कारण हमें कुछ याद नहीं रहता, तनिक हमें याद दिलाएं। तो याद कीजिए महाराज, याद कीजिए वो देवासुर संग्राम याद कीजिए, जब आप इंद्र की ओर से शंबरासुर से युद्ध करने गए थे, तब मैं आपकी सारथी बनी थी। हाँ, युद्ध अचानक से भयानक हो गया और आप बाणों से घायल हो गए थे महाराज। आपके वक्ष से कवच टूट गया था। तब मैं शत्रुओं पर प्रहार करते हुए आपको युद्ध के मैदान से दूर ले गई थी। तब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी महाराज। हाँ, और याद आ गया, याद आ गया। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की थी और हमने प्रसन्न होकर आपसे कहा था कि महारानी कोई भी 2 वर मांग लीजिए। और हमें यह भी याद है कि आपने तब हमें वो 2 वर धरोहर के रूप में हमें सौंप दिए थे। महारानी, तब से लेकर आज तक हमारा संपूर्ण जीवन आप ही का तो है, आप ही का है। आप 2 क्या 4 वर मांग लीजिए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आप 2 नहीं 4 वर मांग रही है महारानी। आप तो जानती ही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मांगिए महारानी, मांगिए। महाराज, आप जो ये 2 वर देने के लिए मुझे इतना उत्साहित हो रहे हैं, उन्हें इंद्र व 33 कोटि देवी देवता भी सुन ले। हे सूर्य देव, हे चंद्र देव, हे आकाश, हे पृथ्वी, हे चारों दिशाएं, आप सभी साक्षी हो। ये महाराज जो महातेजस्वी है, जो धर्म ज्ञाता है, जो सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे वर देने जा रहे हैं। आप सभी इनके कथनों को सुनिए और साक्षी बनिए। तो महाराज, मांगू? मांगू महाराज? मांगिए महारानी, मांगिए। सोच लीजिए महाराज, आप डर तो नहीं जाएंगे? क्यों ठिठोली करती हैं महारानी? हम रघुवंशी हैं, हम अपनी बात से कभी नहीं पलटते। मांगिए। तो महाराज, मेरे मन को भाने वाला पहला वर मुझे दीजिए, जिस अभिषेक सामग्री से रोम का राज तिलक होने जा रहा है, उसी अभिषेक सामग्री से राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो। महारानी, ये क्या? और अपना दूसरा वर मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ महाराज,
मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। राम तपस्वी वेश में विशेष उदासीन भाव से केवल 14 वर्षों के दंडक वन में निवास करें। ये क्या मांग लिया महारानी तुमने? ये क्या मांग लिया? अरे भरत के राज तक तो ठीक था, लेकिन तू मुझे ये तो बता कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसका अहित करने के लिए चली है? आज मुझे पता चल गया कि तू एक रानी नहीं, एक प्राण घातिनी है, कलंकिनी है, नागिन है। तो महाराज, मैंने हत्या पक लिया। जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं, क्या आप भरतलाल आपका पुत्र नहीं? क्या मुझे कहीं से दाम देकर लाए हैं? जो मेरे शब्द आपको पहाड़ों समान चुप रहे हैं। वर देने हैं तो दीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। अरे अभागन, सोच समझ कर तो मां। अरे तू मेरा राज मांग ले, तू धन संपत्ति मांग ले, तू तीनों रानियों का परित्याग करने के लिए मैं कर दूंगा, परंतु ये अभागन, ये तो बता कि मैं अपने प्राणों से प्यारे अपने पितृ भक्त राम का परित्याग कैसे कर दूं? अरे वो तो तुझे माता कहता, तुझे माता का सा प्रेम करता है, तो मैं उसका परित्याग कैसे कर दूं? महाराज, आपने कहा था 2 वर देने को, आप चाहे तो ना दीजिए। सत्य छोड़कर इस संपूर्ण जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके आपने मुझे वर दिए थे। अब क्या हुआ महाराज? वे पूर्वजों की गाथाएं भूल गए हैं। राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, भतीज की याद को आपने मिटा दिया है। इन्होंने जो कुछ भी कहा, न तन मन त्याग करके अपने वचनों को निभाया है महाराज। और आप यदि अपने वचनों से यूं विपरीत बात करेंगी तो महाराज, आपके माथे पर कलंक लग जाएगा। सुना आपने? कलंक लग जाएगा महाराज, कलंक। यदि आप अपने वचनों से तो धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीटेंगे महाराज? सुनिए महाराज, धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, मैं अपने वचनों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। राम को वनों में भेजने की सिवा मुझे किसी और वर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। और यदि राम की मां कौशल्या राजमाता बनेगी तो आप मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे। सुना महाराज, आपकी कहीं का मरा हुआ मुख देखेंगे। प्रेम और विश्वास को समाप्त करके तू ऐसे कटु वचन कैसे मांग सकती है?
अरे भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। मैं भगवान महादेव की शपथ खाकर कहता हूं कि कल ही मैं दूत भिजवा दूंगा। भरत और शत्रुघ्न को मैं यही बुलवा लूंगा। कोई अच्छा सा दिन शोध कर, घंटा बजवा कर, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर मैं उसे राजपाट सौंप दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है। अरे वो तो बहुत प्रेम करता है भरत से। उसे राज्य का मोह नहीं है। और मैं राम की मां कौशल्या की भी 100 बार शपथ खाकर कहता हूं कि उसने भी आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन रानी, तू अब मंगल काज सजा ले। तू अपने इस क्रोध को त्याग दे। तू खुशियां मना, तू नाच, तू गा। कुछ ही दिनों में भरत युवराज होंगे। लेकिन महारानी, तुमने ये दूसरा वर बड़ा दुखद मांगा है। उसकी अग्नि से मेरा हृदय अब तक जल रहा है, अब तक जल रहा है। महाराज, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लीजिए, परंतु इस बार आपकी कोई भी माया काम नहीं आने वाली। आप और कौशल्या के षड्यंत्र को मैं भली भांति पहचान गई हूँ। राम साधु है और आप सियाने साधु है। और राम की माँ कौशल्या, वो तो बहुत भली है। ठीक है ना? जिस प्रकार का भला कौशल्या ने मेरा चाहा, उसी प्रकार का उसे फल मिलेगा। महाराज, सुना आपने? आप ध्यान से सुनिए महाराज। राम यदि सुबह होते ही मुनि वेश में वनों को नहीं जाते, तो आप मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे और जगत में अपनी अष्टमी के भागी बनेंगे। महाराज, सुना आपने? महाराज, आप कलंकित हो जाएंगे। अरे क्रोध, तू क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है? तू भी तो प्रेम करती है री राम से। यदि राम वन को गए तो केवल मैं दुखी नहीं होऊंगा, तू भी होगी। तेरी छाती भी जलेगी। छाती जलती है तो जलने दीजिए। आप वर देने को आप वर दीजिए। अगर वर नहीं देने हैं तो यूं असहाय स्त्रियों की तरह यूं अश्क मत बहाइए महाराज, यूं रोइए पिटिए नहीं। राम वन को गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मछली चाहे बिना पानी के रह जाए, सांप चाहे बिना मणि के रह जाए, परंतु मैं राम के बिना नहीं रह सकता। मेरा जीवन उसके अधीन है। महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जाए पर वचन न जाए।
भूल गए महाराजा? रघुकुल की मर्यादा, रघुकुल की रीत? तो आप मेरे वचनों को क्यों खा जाना चाहते हैं महाराज? कुछ तो मान रखिए रघुकुल रीत का। कैकेयी, अब भी संभल जा। राम को वनवास ना दे। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। महाराज, आप ऐसी विषधरी बातें क्यों करते हैं? बिना कलेश किए आप अब राम को बुलाइए और उसे वनवास भेजिए और मेरे भरत का राज तिलक कीजिए। कह ले, जो मन में आए तुझे तो कह ले। ये तेरा दोष नहीं है, ये बस मेरा ही ये काल है जो पिशाच बनकर मेरी पीठ पे लद गया है। भरत, तू बिल्कुल राजपाट नहीं चाहता और तेरे मन में ये कमतियां बसी। याद रख, मेरा दुख तो मेरे प्राण के साथ चला जाएगा, लेकिन इतिहास तुझे सदा याद रखेगा। कोई भी स्त्री अपनी पुत्री का नाम फिर कभी कैकेयी नहीं रखेगी, कैकेयी नहीं रखेगी। राम, कैकेयी, आइए महाराज, आइए। प्रसन्न पूर्वक हम सेवकों को मंगल कार्य पूर्ण करके वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित शरीर को सिंहासन पर, श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मुनि वशिष्ठ भी ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं। श्री राम के राज्याभिषेक के कार्य को आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज, अरे सुमंत, ऐसी बातें बोलकर मेरे हृदय पर आघात न कर। महाराज, 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 बोलिए महाराज। महाराज, महाराज, मैं सुमंत, महाराज मैं आपसे कुछ पूछता हूं महाराज। महाराज, सुमन जी, महाराज राम के राज्याभिषेक के कारण बहुत हर्षित हैं। रात भर सोए नहीं हैं। उन्हें इस समय अत्यधिक निंद्रा आ रही है। आप बिना विचार विमर्श के राम को बुला के लाइए। महारानी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। महाराज, चले जाओ सुमंत, जाओ, राम को बुला लाओ, राम को बुला लाओ, सुमंत, राम को बुला लाओ। राम,